तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो अपने सेगमेंट में हर तरह की गाड़ी को टक्कर देती है। फीचर्स देख के तो ये गाड़ी जो टक्कर दे रही है आज की डेट में मार्केट में कि इसी की लुक के जैसे है, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है, सुजुकी की जगह Hyundai क्रेटा। सभी गाड़ियों के अगर आप प्राइस रेंज में कंपैरिजन करोगे, सिग्मा वेरिएंट में क्या क्या ऑफर होता है, भी ऑन है फिर भी कितनी कम इसकी नॉइस आ रही है। ये जो गाड़ी है ये 7 कलर में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसी गाड़ी के बारे में जो अपने सेगमेंट में जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आती है और जिन फीचर्स के साथ आती है वो अपने सेगमेंट में हर तरह की गाड़ी को टक्कर देती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात करने वाला हूँ आज ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में सिग्मा वेरिएंट की। इस मॉडल में, इस वेरिएंट में क्या क्या प्रोवाइड करता है ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी, इसमें उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि फीचर्स देख के आप बताना कि ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि बेस मॉडल में और जिस प्राइस रेंज में इतने फीचर्स में प्रोवाइड होते हैं उसमें आई थिंक अदर सेगमेंट की गाड़ियां जो है, अदर कंपनी की गाड़ियां इतने फीचर अवेलेबल नहीं करवाती हैं इस प्राइस रेंज में। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें कि इस सेगमेंट में, इस वेरिएंट में ग्रैंड विटारा क्या क्या प्रोवाइड करता है, और लास्ट में मुझे बताएं कमेंट करके कि सच में ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। देखिए, फ्रंट प्रोफाइल में सुजुकी का लोगो आ जाता है, क्रोम आ जाती है और साथ में एक ग्लॉसी ब्लैक करके ग्रिल ऑफर करता है यहाँ पे ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट में। हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट्स आ जाते हैं, इंडिकेटर्स यहाँ पे आते हैं। इंडिकेटर्स और डीआरएल्स ये ड्यूल टोन में काम करता है क्योंकि ये सेम ही है। यहीं पे अगर आप इंडिकेटर दोगे तो इंडिकेटर का काम करेंगे और साथ में डीआरएल्स के काम करेंगे। तो फ्रंट प्रोफाइल में ये चीज होती है। इसमें ये बेस मॉडल है तो इसमें फ्रंट सेंसर और फ्रंट कैमरा ऑफर नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक अलग से बम्पर का ऑफर किया हुआ है। फ्रंट प्रोफाइल के बाद बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले बात करते हैं टायर्स की। 17 इंच के व्हील यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं और टायर का जो प्रोफाइल है 215 60 R17 और अपोलो के टायर्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। और साथ में मैं बात करूं इसके व्हील बेस की, व्हील बेस जो है इसमें 2600 mm का व्हील बेस ऑफर किया गया है और साथ में 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इतनी ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर नहीं करती हैं। उसके अलावा गाड़ी की लेंथ की मैं बात करूं तो 43-45 mm जो है गाड़ी की लेंथ है। विड्थ है 1795 mm और हाइट जो है, गाड़ी की ऊंचाई जो है वो 1645 mm, जो कि ग्रैंड विटारा यहाँ पे ऑफर कर रहा है। 17 इंच के व्हील्स के साथ साथ यहाँ पे व्हील कवर भी ऑफर हो रहे हैं जो कि कुछ कुछ एलॉयज की लुक देते हैं। साथ में जो साइड मिरर हैं ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हैं पर ऑटो फोल्डेबल नहीं है इसमें। उसके अलावा शार्क फिन एंटीना इसमें ऑफर हो रहा है इसी वेरिएंट में। बैक प्रोफाइल की मैं बात करूं, बैक प्रोफाइल में टेल लाइट्स जो है एज टू एज कनेक्टेड है विद सुजुकी लोगो एंड ग्रैंड विटारा बैजिंग। और बैक साइड में 4 सेंसर यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 विद बैक कैमरा। अब ये बेस वेरिएंट है, इसमें बैक कैमरा जो है खुद एसेसरीज में इनबिल्ट करवाया गया है, अदरवाइज इसमें ये ऑफर नहीं होता है। रियर में डिफोगर स्पॉइलर दिया गया है, यहाँ पे वाइपर ऑफर नहीं किया गया है। और साथ में इंडिकेटर यहाँ पे बैक प्रोफाइल में बात करूं तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स, इंडिकेटर्स एंड बैक लाइट जो है यहाँ पे ऑफर की गई है। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं साइड मिरर्स में भी ऑफर किए गए हैं। डोर हैंडल्स पे अगर आप देखोगे तो रिक्वेस्ट सेंसर जो है फ्रंट के दोनों डोर में ऑफर किए गए हैं और बूट को एक्सेस करने के लिए भी रिक्वेस्ट सेंसर जो ऑफर किया गया है। इसके अलावा पेट्रोल वेरिएंट है तो पेट्रोल की जो टैंक की कैपेसिटी है वो 45 लीटर है। और इसकी अगर मैं माइलेज की बात करूं, जो कंपनी जो क्लेम करती है वो 20 प्लस अप्रॉक्स 21 किलोमीटर पर लीटर की जो क्लेम करती है। पर अभी जो ये गाड़ी हमें माइलेज दे रही है यहाँ पे, मैक्सिमम सिटी में ये गाड़ी अभी तक चली है और अप्रॉक्स 7 to 8 मंथ इसको लिए हुए हो गए हैं।
तो 7 to 8 मंथ्स में सिटी की ड्राइव में इसने जो एवरेज मेंटेन करी है अभी तक की माइलेज की, वो 15 किलोमीटर टू 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मेंटेन करी है, और सेम हाईवे पे ये 18-19 तक जाती है। तो ओवरऑल माइलेज बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से मैं जो बता रहा हूँ आपको कि ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे लगता है, स्पेशली उन बंदों के लिए जो ज्यादा ड्राइव करते हैं, क्योंकि ये माइल्ड हाइब्रिड में आता है। ये इसमें माइल्ड हाइब्रिड का फीचर भी अवेलेबल करवा रखा है ग्रैंड विटारा ने इस बेस वेरिएंट में। जस्ट इमेजिन कि हाइब्रिड फीचर भी इसमें दिया जा रहा है। हाँ, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि जो इसके अपर वेरिएंट में हाइब्रिड का फीचर दिया गया है, पर स्टिल ये वैल्यू फॉर मनी है उस फीचर की वजह से, जिसकी वजह से ये माइलेज 18-19 और हाईवे में आई थिंक चलाने वाले 20-20 भी निकाल रहे हैं आज की डेट में। और 20 की माइलेज पेट्रोल गाड़ी में होना आज की डेट में बहुत बढ़िया मानी जाती है। इसके अलावा बूट स्पेस की मैं बात करूं तो बूट स्पेस जो अभी यहाँ पे ऑफर हो रहा है 373 लीटर यहाँ पे ऑफर हो रहा है जब ये दोनों सीटें अप है। मिडल वाली सीट को जो है यहाँ पे जो रियर सीट है उसको 60-40 की तो में स्प्लिट की ऑप्शन दी जाती है। अगर किसी को बूट स्पेस ज्यादा भी एक्सेस करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप सीट को फोल्ड करके देखो कितना ज्यादा ये बूट स्पेस बन जाता है आराम से। अगर 3 बंदों ने ट्रैवल करना है और किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, बहुत सारा सामान है हमारे पास, तो इसको आराम से फोल्ड करो और इसको देखो कितना ज्यादा बूट स्पेस ये हो जाता है। और ये 60-40 में, अगर आपको 4 बंदे जाने तो इसको करके आप उसको भी फोल्ड कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बूट स्पेस है यहाँ पे। इसका जो स्पेयर व्हील है वो बूट स्पेस के नीचे यहीं पे ऑफर किया है, और वो फुल साइज टायर है। अगर आप प्रोफाइल देखोगे तो 215 60 R70, जो कि मैंने आपको बताया कि यही यूज हो रहा है टायर अभी जो लगे हुए हैं। तो ये था गाड़ी के एक्सटीरियर का ओवरव्यू। अब बात करते हैं इंटीरियर की। उसके लिए हम चलते हैं गाड़ी में और फिर बताते हैं एक एक फीचर के बारे में जो इंटीरियर में ग्रैंड विटारा बेस सिग्मा वेरिएंट में ऑफर कर रहा है। गाड़ी के इंटीरियर की मैं बात करता हूं तो गाड़ी के इंटीरियर में सबसे हम बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की। इसमें चारों की चारों विंडो पावर ऑपरेट मिल जाती है, और जो ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच डाउन और 1 टच अप ऑफर होती है। लॉक अनलॉक हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से शीशों को अप डाउन के लिए कंट्रोल कर सकते हैं पीछे वालों को। और जो मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, ऑटो फोल्डेबल नहीं है पर एडजस्टेबल है, तो यहाँ से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें ऑफर हो रहा है अगर आप देखोगे तो, और बहुत सारी गाड़ियों में जो कि आई थिंक मिडल वेरिएंट या उससे अपर वेरिएंट में ही ये चीज ऑफर होती है। उसके बाद एसी के वेंट्स हैं यहाँ पे, हेडलाइट्स को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स, इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स, और स्टेयरिंग में कंट्रोल सिर्फ वॉल्यूम के कंट्रोल्स रहते हैं और कॉल करने के कंट्रोल्स इसमें नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम के ही कंट्रोल हैं और नेक्स्ट प्रीवियस के हैं। उसके अलावा एसी के आपको यहाँ पे देखो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर इस वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में ऑफर हो रहा है। अट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है वो फीचर आपको यहाँ पे अवेलेबल है। एसी के कंट्रोल्स अगर आप देखोगे तो बहुत प्यारा लगा मुझे। यहाँ से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं एसी के टेम्परेचर को, और यहाँ से फैन स्पीड अप डाउन कर सकते हैं आप। ऑटो पे सेट कर सकते हैं, फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर, और यहाँ से मोड एसी के कि आपको हवा कहाँ पे चाहिए, पैरों पे हवा चाहिए, फ्रंट से हवा चाहिए, वो सारे मोड्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और ये फ्रेश एयर का फीचर जो है। उसके अलावा एसी के बटन यहाँ पे अपने हजार्ड लाइट का यहाँ पे बटन दे रखा है। और सबसे बड़ी बात देखो, ये ड्यूल टोन में आता है। ये जो चॉकलेट सा कलर दिख रहा है और साथ में क्रोम की फिनिशिंग दिख रही है, इससे प्रीमियम सी लुक दे रहा है गाड़ी में। और इसके अलावा 2 एयर बैग इस वेरिएंट में ऑफर होते हैं। 12 वॉट का सॉकेट भी यहाँ पे ऑफर हो रहा है कोई चार्जिंग वगैरह के लिए। यूएसबी का पोर्ट यहाँ पे मिसिंग है फ्रंट में। इसके अलावा इस जो वेरिएंट में 2 एयर बैग ऑफर होते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये जनवरी में हमने परचेज करी थी, मेरे फ्रेंड ने परचेज करी थी जनवरी में, तो उस टाइम 2 एयर बैग्स के साथ ये बेस वेरिएंट ऑफर होता था। अब मैं बात करता हूँ इस स्क्रीन की। ये जो स्क्रीन है ये बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं होती है, ये एसेसरीज का पार्ट है। एसेसरी में हमने ये चीज लगवाई थी, माइक हमने इसका यहाँ पे फिट किया हुआ है, और ये हमने मारुति सुजुकी के शोरूम में, नेक्सा के शोरूम में ही ये चीज हमने करवाई थी। जो कि देखो, जो इसके अपर वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर होता है वही यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका हमारे को ज्यादा आई थिंक 10-12 हजार रुपये खर्चा आया था, जिससे हमें ये फील नहीं होने देता कि ये बेस वेरिएंट है। इसके अलावा जो MID के कंट्रोल्स है, MID के कंट्रोल्स भी आप यहाँ से
कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है, यहाँ से MID की कंट्रोल आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने माइलेज की बात करी, अगर आप देखोगे तो 15.3 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज यहाँ पे शो कर रहा है अभी MID में, जो कि बहुत बढ़िया है सिटी ड्राइव में। IRBM यहाँ पे मैनुअल ऑफर हो रहा है, इसमें ऑटो IRBM ऑफर नहीं हो रहा है क्योंकि बेस मॉडल है। हेलोजन लाइट की ऑप्शन दे रखी है। यहाँ पे ड्राइवर साइड में भी वैनिटी मिरर ऑफर हो रहा है और को पैसेंजर साइड में भी वैनिटी मिरर ऑफर है, पर यहाँ पे लाइट ऑफर नहीं है। ग्लव बॉक्स मिल रहा है अच्छा खासा, काफी स्पेस के साथ। और उसके अलावा हैंडरेस्ट हमें यहाँ मिल रहा है। हैंडरेस्ट जो है स्लाइडिंग ऑफर हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, और इसमें काफी स्पेस भी है, काफी सामान हम यहाँ रख सकते हैं, छोटा मोटा जो भी रखना चाहें। तो अच्छे फीचर्स दे रखे हैं गाड़ी में। उसके अलावा यहाँ पे 2 कप होल्डर भी ऑफर किए गए हैं। अगर आप देखोगे तो 2 कप होल्डर अच्छी स्पोर्ट के साथ यहाँ पे हम कप को होल्ड कर सकते हैं। ये एक मैनुअल गाड़ी है, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। और इसके साथ अगर आप देखोगे तो क्लच के साथ यहाँ पे डेड पैडल भी दे रखा है, जैसे कि हाईवे में हम चलते हैं तो बार बार गियर शिफ्टिंग नहीं होती, तो आराम से हम यहाँ पे पैर स्पोर्ट यूज कर सकते हैं, जिससे कि रिलैक्स मिलता है ड्राइवर को काफी। और बहुत सारी गाड़ियों में ये चीज मिसिंग होती है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग लगती है गाड़ी चलाते टाइम, जब क्लच नहीं यूजर होता, यहाँ पे पैर को सपोर्ट नहीं मिलती है। तो ये बहुत अच्छा एक चीज ऑफर कर रखी है यहाँ पे इस गाड़ी में। बोनेट ओपन करने के लिए और पेट्रोल का टैंक ओपन करने के लिए यहाँ से हम इनको, ये 2 बटन दे रखे हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एक और बहुत नाइस फीचर जो इस गाड़ी में ऑफर होता है, जो कि आई थिंक 25-25 लाख की गाड़ियों में मिसिंग है। बात करूं मैं अपनी स्कॉर्पियन की, तो मुझे स्कॉर्पियन में 25-25.5 लाख खर्च करने के बावजूद ये फीचर नहीं मिलता है। बात करूं मैं इस फीचर की, तो ये है इसका स्टीयरिंग एडजस्टेबल, ये टिल्ट भी है और अगर आप देखोगे तो टेलीस्कोपिक भी है। स्कॉर्पियन में ये सिर्फ टिल्ट मिलता है, पर यहाँ पे ग्रैंड विटारा ने दिल खुश कर दिया, मारुति सुजुकी ने दिल खुश कर दिया कि इसको टेलीस्कोपिक भी दिया हुआ है। बहुत अच्छा फीचर है, जो कि मैं इसको बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि इससे पहले स्कॉर्पियन चलाने से पहले मैं i20 चलाता था। i20 में भी मुझे ये टेलीस्कोपिक ऑफर होता था, पर अब वो स्कॉर्पियन में नहीं मिल रहा है। और स्कॉर्पियो एन में आई थिंक ये थार रोक्स में भी नहीं आ रहा है अब। तो देख लो 25-25, 26-26, 28-28 लाख खर्च करने के बाद भी ये फीचर मिसिंग है, और यहाँ पे इस प्राइस रेंज में ये फीचर मिल रहा है बेस वेरिएंट में। तो है ना ये जबरदस्त फीचर। तो इंटीरियर में ये सब था आगे के फीचर्स के बारे में। अब हम चलते हैं पीछे। सबसे पहले मैं सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं बताता हूँ आपको कि अपने अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट करने के बाद पीछे क्या स्पेस मिलता है और क्या क्या फीचर्स हमें इस बेस वेरिएंट में मिल रहे हैं। तो अभी चलते हैं पीछे और दिखाते हैं आपको। तो मैं आ गया हूँ पिछली सीट पे। पिछली सीट पे अगर आप देखोगे तो मैंने आगे की सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करी थी। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो लगभग 6 से 8 इंच का स्पेस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो और काफी अच्छा, मतलब थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम है पिछली सीट पे, पर स्पेस अच्छा है। आराम से मतलब यहाँ पे मैं टांगे सीधी कर सकता हूँ अगर मुझे लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है। उसके अलावा पीछे एसी के वेंट्स मिल रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे एडजस्ट कम ज्यादा कर सकते हैं एसी की स्पीड को। एसी के वेंट्स ही मिल रहे हैं, और यहाँ पे फोन होल्डिंग के लिए स्पेस मिल रहा है। उसके बाद मैं बात करूं तो 2 बंदे तो बहुत आराम से बैठ जाएंगे अगर लॉन्ग रन में जाना है, पर तीसरे बंदे के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो ये हम्प है ये काफी बड़ा हम्प दिया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो थोड़ा सा तीसरे जो बीच में जो बंदा बैठेगा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। पर इसके अलावा यहाँ पे जो दिया हुआ है उन्होंने, अगर आप देखोगे तो तीनों के तीनों हेडरेस्ट यहाँ पे एडजस्टेबल है। ये बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में मिसिंग है। वंस अगेन मैं अगर एग्जांपल स्कॉर्पियन में 2 ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलती हैं, बीच वाला बिल्कुल ऐसे फिक्स रहता है। उसके अलावा यहाँ पे ऑफर हो रहा है आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर, जो कि अच्छा है। अगर 2 बंदे लॉन्ग रन में जाते हैं तो और इजीली राइड को एंजॉय कर सकते हैं। 2 बंदों के लिए तो बहुत बढ़िया है, तीसरे बंदे के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे लाइट्स ऑफर हो रही हैं और ग्रैब हैंडल ऑफर हो रहे हैं पीछे वाले दोनों साइड। इसमें मुझे एक और बहुत प्यारा फीचर लगा। अगर आप देखोगे तो 2 बंदों के लिए तो आपको पता है साइड से सीट बेल्ट कंट्रोल हो जाती है, पीछे वाले बंदों के लिए बहुत सारी गाड़ियों में मैंने देखा तीसरे बंदे को यहीं से सीट बेल्ट निकाली जाती है और यहीं पे लगा दी जाती है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो तीसरे बंदे की जो सीट बेल्ट है ना, वो यहाँ से आती है। ये देखिए, उसको इस तरीके से एक्सेस किया जाता है। इस तरीके से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ बीच में बैठा हूँ तो मैं सीट बेल्ट को ऐसे एक्सेस करूंगा।
जो कि आई थिंक बहुत अच्छा है। मैक्सिमम गाड़ियों में देखा कि सीट बेल्ट तो सिर्फ ऐसे लगती है बीच वाले बंदे के लिए, पर इसमें ये मुझे पहली बार ऐसा देखने को मिला कि ऐसी सीट बेल्ट ऑफर हो रही है। और इसके अलावा दरवाजों में बोतल होल्डर ऑफर हो रहे हैं, तो बोतल को होल्ड कर सकते हैं। स्पीकर इसमें मिसिंग है बेस वेरिएंट में, पर जैसे कि इसमें लग रखे हैं तो ये एक्सेसरी का पार्ट है। इंटीरियर में बात करने के बाद अब बात करते हैं इंजन की, पावर की, परफॉर्मेंस की। तो उसके लिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको इसका इंजन। ये जो है ये है 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन, और ये जो पावर प्रोवाइड करता है हमें 101 bhp की पावर प्रोवाइड करता है, और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि पेट्रोल गाड़ी के लिए और 5 स्टार गाड़ी के लिए बहुत बढ़िया है, और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और देखिए अभी एसी भी ऑन है, फिर भी कितनी कम इसकी नॉइस आ रही है। तो बहुत ही रिफाइन इंजन जो है इसमें ऑफर किया है मारुति सुजुकी ने। ये जो गाड़ी है ये 7 कलर में जो नेक्सा है ऑफर करता है। ये व्हाइट, रेड, ब्राउन, सिल्वर, ग्रे, मिडनाइट ब्लैक एंड नेक्सा ब्लू, इन सभी कलर्स में ये गाड़ी जो है अवेलेबल है, और कोई भी अपनी चॉइस से कलर चूज करके इस गाड़ी में जा सकता है। तो ये तो था इस गाड़ी का ओवरव्यू कि ये ग्रैंड विटारा के वेरिएंट में क्या क्या ऑफर होता है। अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो ये 11 लाख एक्स शोरूम प्राइस और लगभग 12.5 लाख में ये ऑन रोड गाड़ी जो है हमें पड़ती है। तो 12.5 लाख ऑन रोड प्राइस में ये गाड़ी किन किन गाड़ियों को टक्कर देती है मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये गाड़ी जो टक्कर दे रही है आज के डेट में मार्केट में, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर, जो कि इसी की लुक के जैसे है, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है, सुजुकी की जगह टोयोटा का लोगो है, ह्युंडई क्रेटा, उसके अलावा वॉक्सवैगन की टाइगुन, एमजी की एस्टर एंड किया की सेल्टोस। अगर उन सभी गाड़ियों के साथ ये गाड़ी जो है आज टक्कर दे रही है, और उन सभी गाड़ियों के अगर आप प्राइस रेंज में कंपैरिजन करोगे और इसके फीचर्स में कंपैरिजन करोगे, तो आई थिंक बेस मॉडल में इनके इससे हाफ फीचर आपको इन गाड़ियों में ऑफर होंगे। तो आप खुद इमेजिन करिए कि ये गाड़ी जो है सच में वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, क्योंकि इन इन गाड़ियों को टक्कर दे रही है। क्रेटा की मुझे लगता है बेस वेरिएंट जो है 14-15 लाख से नीचे नहीं आएगा। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि सच में ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और जिस बंदे का बजट 11 से 13 लाख तक है, तो क्या उसको इस सिग्मा वेरिएंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कोई ऐसा फीचर है जो कि आपको लगता है कि यहाँ पे मिसिंग है, वो भी यहाँ पे ऐड होता तो और अच्छा ये वेरिएंट बन जाता। प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपका क्या फीडबैक है इस वेरिएंट के लिए, ताकि जो कोई प्लान कर रहा है गाड़ी इस प्राइस रेंज में, उसको गाड़ी सिलेक्ट करने में हेल्प हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है वो आपको अच्छी लगी, और आपको गाड़ी चूज करने में हेल्प होगी, या आपके किसी रिलेटिव में कोई गाड़ी प्लान कर रहा है तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर सकते हैं। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की, तो ये अभी तक 9200 किलोमीटर चल चुकी है। बहुत जल्दी हम इसके ओनर के साथ भी ओनरशिप रिव्यू करेंगे कि उनका लास्ट 8 मंथ 9 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि उससे और आइडिया हो जाए कि सच में ये गाड़ी जो है किसे लेनी चाहिए किसे नहीं लेनी चाहिए, और गाड़ी लेके ओनर का कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।